अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फिदा मोहम्मद खान। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको ओवरसोल्ड स्टॉक्स जिनके आरएसआई 30 से नीचे हैं और ओवरबॉट स्टॉक्स जिनके आरएसआई 70 से ऊपर थे लेकिन आज वो नीचे आए हैं, तो इन दोनों के बारे में मालूमात देने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आपके काफी काम आ सकती है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला ओवरसोल्ड स्टॉक लक, ये आज स्प्लिट हुआ है आपके सामने। इसका आरएसआई 14 के ऊपर मौजूद है, डे वाला आरएसआई। आवरली तो अलग है, वो तो तकरीबन कुछ 5.95 के ऊपर मौजूद है। इसके बाद दूसरे नंबर का, ये स्प्लिट होने की वजह से ये इसका आरएसआई है, ठीक है। ईफर्ट को अगर आप देखेंगे, इस टाइम का ओवरसोल्ड स्क्रिप्ट है 15.87, 15.87 के ऊपर इसका आरएसआई मौजूद है डे का। इसके बाद ईपीसीएल का अगर आरएसआई देखें तो 18.40 के ऊपर मौजूद है। ये दोनों आइटम इस टाइम बहुत अच्छी जगह के ऊपर है, और लेकिन ये नहीं कि आप बाय कर लें। अगर पॉजिटिव होते हैं 3% तो इन्हें बाय करना चाहिए। आज भी इन दोनों के अंदर नेगेटिविटी ही थी, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हैस्कोल भी ओवरसोल्ड हो चुका है दोस्तों, 18 के ऊपर इसका भी आरएसआई मौजूद है। उसके बाद एएचएल, इसका आरएसआई जो है वो 19 के ऊपर मौजूद है। इसके बाद टीपीएलपी, ये भी ओवरसोल्ड है, आप देख सकते हैं 22 का आरएसआई है इसका। इसके बाद पीआरएल 8वें नंबर के ऊपर स्क्रिप्ट है, इसका आरएसआई दोस्तों आप लोगों के सामने 22 के ऊपर मौजूद है। और अगर हम नीचे देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जेएसएम ईटीएफ है ये, ठीक है। इससे ये ईटीएफ हमारे काम का नहीं है। एनआरएल अगर आप गौर करेंगे तो 25 के ऊपर इसका आरएसआई मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। इसके बाद टीपीएल, ये भी ओवरसोल्ड हो चुका है, 26 के ऊपर इसका आरएसआई है, आप लोग देख सकते हैं। एटीआरएल, ये भी ओवरसोल्ड है, आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। एटीआरएल को अगर देखेंगे तो इसका आरएसआई भी 26 के ऊपर मौजूद है। इसके बाद वेव्स ऐप, आप देख सकते हैं 27 के ऊपर इसका आरएसआई मौजूद है। इसके बाद अगर हम देखेंगे डीएफएमएल, इसका आरएसआई भी 27 के ऊपर ही मौजूद है। बीएफ बायो, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, 27 के ऊपर है इसका आरएसआई। मार पड़ी है सारों को, आप देख सकते हैं सबके सब लाल है यहाँ पे। एंग्रो से पहले टीबीएल भी ओवरसोल्ड है, 28 के ऊपर इसका आरएसआई है, और 28 का ही आरएसआई एंग्रो का भी है और कैप्को का भी है। तो ये आपके सामने वो स्टॉक थे जो ओवरसोल्ड हैं। ये वो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम जनरेट होता है कम से कम 2 लाख का। हमने यहाँ पे जिसको कमांड दे रखी है स्क्रीनर को, उसके अंदर जो है 2 लाख का हमने वॉल्यूम डाल रखा है। तो कम से कम 2 लाख का वॉल्यूम जनरेट होता हो, ऐसे स्टॉक के अंदर आपने काम करना है ताकि आपकी एंट्री और एग्जिट आसान हो। ऐसे स्टॉक में काम ना करें जिनके अंदर वॉल्यूम ना हो। आप तो खरीद लें, आपसे फिर कौन खरीदेगा, ये मुश्किल बन जाती है। तो दोस्तों, ये तो ओवरसोल्ड स्टॉक थे। अब ओवरबॉट स्टॉक्स की बात करते हैं। दोस्तों, ओवरबॉट में सबसे ज्यादा जो ओवरबॉट चल रहा था वो प्रेमा चल रहा था। रोज कैप लगा रहा था। आज इसकी वापसी हुई है और आप लोग देख सकते हैं बहुत मार पड़ी है, 10% नेगेटिव हुआ है। 66 के ऊपर इसका आरएसआई आ गया है। जुम्मे तक इसका आरएसआई जो था वो 70 से ऊपर ही था, ये मार पड़ने की वजह से नीचे आए। फिर उसके बाद बीएनएल, इसका आरएसआई आप देख सकते हैं 66 के ऊपर है, ये अभी भी ओवरबॉट है। और नीचे की तरफ दोनों को 10% की मार पड़ी है, आप देख सकते हैं। एमईबीएल, ये भी ओवरबॉट है लेकिन इसने आज भी अच्छा परफॉर्म किया है और ये 2% के करीब पॉजिटिव हुआ है। 65 के ऊपर है इसका आरएसआई। इसके बाद साजियो को अगर आप देखेंगे 63 के ऊपर इसका आरएसआई है। एसएलजीएल 62 के ऊपर इसका आरएसआई है। उसके बाद मेपल लीफ, इसको अगर आप देखेंगे तो इसका भी 62 के ऊपर आरएसआई है। इसके बाद अगर आप देखें तो एजीपी का 60 के ऊपर है आरएसआई। उसके बाद डीएसएल, ये भी ओवरबॉट है, 59 के ऊपर इसका आरएसआई है। पावर सीमेंट, ये भी ओवरबॉट है, आप देख सकते हैं 59 का आरएसआई है। डीसीएल, इसको अगर आप चेक करेंगे तो 58 का आरएसआई है। उसके बाद एसएनजीपी, अगर आप गौर करेंगे 56 का आरएसआई रखता है ये। उसके बाद पिल को अगर आप देखेंगे 56 का आरएसआई इसका भी है। क्विस पाकिस्तान का जो आरएसआई है वो 55 का है। इसके बाद अगर हम देखेंगे एनबीपी 54 के ऊपर मौजूद है। सिस्टम आज चला है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 7% से ज्यादा आज ये पॉजिटिव हुआ है सिस्टम। और अगर आप गौर करेंगे तो 54 के ऊपर है इसका भी आरएसआई। उसके बाद जिल का नंबर आता है, जिल का 54 के ऊपर मौजूद है। फ्लाइंग का देखेंगे तो वो 53 के ऊपर मौजूद है। और इसी तरह एनसीपीएल, ये भी ओवरबॉट है और इसका भी आरएसआई 53 के ऊपर मौजूद है। तो ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्टॉक्स थे, देखभाल के काम कीजिएगा। मार्केट नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है। जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं उनमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो और वो 3% वो स्टॉक्स पॉजिटिव हो
तो ही आपने बाय करना है। उससे पहले आपने किसी भी आइटम को बाय नहीं करना है। नीचे जाती हुई चीज को कभी नहीं पकड़ना। जो चीज नीचे जा रही है उसको जाने देना, जहां से वो बाउंस करे और 3% या 3% से ज्यादा पॉजिटिव हो तो वहां पे उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। ये मेरा जाती ख्याल है और आप लोगों को मेरा अपना सही मशवरा है। तो कमेंट में बताइएगा कि मेरा मशवरा आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो काफी मेहनत से बनाई गई है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और इस स्कैनर के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है। बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करेंगे सर ये कहां से लगा है? ये ब्रोकर की वेबसाइट से लगता है जाके, और ये किस तरीके से लगता है, कैसी कमांड देनी है, उसके ऊपर अलग से वीडियो मौजूद है। आप लोग उसे देख लीजिएगा। उम्मीद करूंगा मेरी आज की मेहनत आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।